इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही बढ़िया पजल को डिस्कस किया है और ये इतनी फेवरेट है मेरी कि मैंने इसको मैथ्स क्विज में भी कवर किया। और सबसे अच्छी बात है कि क्लास में बहुत कम बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाए। देखिए पजल पूछता हूँ आपसे। कहता है टोटल 25 हॉर्सेज है आपके पास। कहता है कि भाई आपको फास्टेस्ट 3 हॉर्सेस है ना वो सिलेक्ट करने हैं, यानी कि 1 2 3 पोजीशन में ना वो फास्टेस्ट 3 सिलेक्ट करने हैं। एक रेस में ना मैक्सिमम 5 हॉर्स दौड़ सकते हैं, यानी कि कंडीशन क्या है कि भाई एक रेस में सबको नहीं दौड़ा सकते। रेस एक में मतलब मैक्सिमम 5 घोड़े हैं ना वो एक रेस में आएंगे, फिर रिमेनिंग 5 के लिए दूसरी रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहते हैं भी मोस्ट 5 फोर्सेस कैन कंडक्टेड एक रेस के लिए। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास, टाइमर नहीं है कि ये पता करने के लिए व्हाट इज द स्पीड। हमसे पूछा गया है हाउ मेनी रेसिस आर रिक्वायर्ड, कितनी रेसिस हम कंडक्ट करेंगे टॉप 3 हॉर्सेस को पता करने के लिए। इसमें हमारे पास टाइमर नहीं है ना घड़ी है। ठीक है, आप सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके और आप खुद ट्राई कीजिए, डोंट रेफर द आंसर। अगली स्लाइड में मैंने इसको आंसर डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब मैं ना आंसर की बात करता हूं। ओके, देखिए इसका आंसर है ना वो है 7। अब आधे से ज्यादा बच्चे कहते सर 7 कैसे आया। मैक्सिमम बच्चों को मैं बताता हूं कि दिक्कत होती समझने में, तो आप समझिए। रेस 1 है ना, पहली रेस में मैंने क्या करे 5 हॉर्सेस को रन कर दिया, दौड़ा दिया। दूसरी रेस में मैंने अगेन 5 वालों को, तीसरी रेस जो करी वो अगेन 5। इस तरह से अगर आप करोगे ना तो 5 रेस तो इन्हीं में से हो जाती है। मान लीजिए पहली वाली रेस में ये टॉप पोजीशन पे आ गया, ये टॉप 1 पे आ गया। पहली रेस का टॉपर ये है, सेकंड रेस का टॉपर ये है, थर्ड रेस का टॉपर ये है। इस तरह से यानी कि 5 रेसेस तो हो चुकी है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई टोटल 7 रेसेस है। अब देखिए, अब इसमें 5 रेसेस के बाद ये जो टॉपर है ना, इन टॉपर को मैं दौड़ाता हूं और ये पता करता हूं कि इनमें से टॉप 3 कौन से हैं। तो जो नेक्स्ट रेस है ना, एक और रेस है, इसमें टॉपर्स जो है फर्स्ट पोजीशन होल्डर है ना, उनको मैंने रन कराया। ठीक है, अब उनको रन कराया तो आप एक चीज देखिए कि मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए ये तीनों है ना वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए। एग्री? अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए तो ये जो रिमेनिंग है ना, इन रिमेनिंग को मैं क्या कर दूंगा, बिल्कुल साइड में कर दूंगा। इनमें से तो कोई चांस है ही नहीं। इस सेकंड यानी कि 6th रेस के बाद में पहली पोजीशन है ना वो फिक्स होगी, यानी कि हमें टॉपर मिल गया। फर्स्ट पोजीशन है ना वो लॉक होगी, उसका मिल गया। लेकिन सेकंड और थर्ड है ना वो अभी डाउटफुल है, क्योंकि ये जो सेकंड है ना, हो सकता है इन दोनों में से ये तेज दौड़े, क्योंकि हमारे पास टाइमर तो नहीं है। आप बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। मान मान ले कि ये है, ये तेज दौड़े इसके कंपेयर में, लेकिन हमें ये नहीं पता। तो मुझे फर्स्ट पोजीशन में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अब जो मुझे सेकंड और थर्ड पोजीशन का डाउट है ना, उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, देखिए मैं इस वाले में से इन दोनों को, ढंग से सुनना, ये दोनों ले लिया मैंने। ठीक है जी, इसके बाद में मैंने ये वाला ले लिया। एग्री जी? और उसके बाद में ये दोनों ले लिए, टोटल 5 लिए हैं। ध्यान से देखना मैंने 5 क्यों लिए। ये 5 मैंने लिए, इन 5 को मैं दौड़ा के देखूंगा। सर ऐसे क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि मुझे इन 5 को दौड़ाने के लिए एक और रेस कंडक्ट करानी पड़ेगी, तो टोटल 7 होगी। इनमें से जो भी 1 2 3 आएगा ना, ये खासकर 1 और 2 3 आएगा, तो ये 1 और 2 एक्चुअल में सेकंड और थर्ड पोजीशन के क्वालिफाई हो जाएंगे। तो 7 वाला आंसर है वो करेक्ट है। लेकिन अक्सर ये बच्चे समझ नहीं पाए कि क्यों 7। तो इसको बार बार आप वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। बात समझ में आई? ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये हो सकता है इससे तेज दौड़े। जब इन 5 को मैं एक साथ दौड़ा दूंगा ना, तो मुझे पता लग जाएगा 1 2 3 कौन से हैं, और टॉप जो 2 होंगे ना वो मेरा सेकंड और थर्ड पोजीशन के विनर हो जाएंगे। इस तरह से मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हॉर्सेस मिल जाएंगे बिना टाइमर पास होने के बावजूद भी। सो आंसर 7 हॉर्सेस है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।